अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब बेनेवोलेंट फंड स्कॉलरशिप के बारे में। इस स्कॉलरशिप की तमाम डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं और आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कब करना है, इसकी डेट कब अनाउंस होती है, लास्ट डेट कब होती है और अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर हैं, स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है, ये सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम कह सकते हैं कि 4 कैटेगरीज हैं। वो इस तरह से कि जो हाजिर सर्विस हैं यानी कि इन सर्विस, जो रिटायर हो चुके हैं और जो किसी माजूरी की बिना पर रिटायर हुए हैं यानी कि इंजरी हो गई उन्हें सर्विस के दौरान तो उन्हें रिटायर होना पड़ा, और लास्ट में है कि जिनकी डेथ हो चुकी है। अब जो तो इन सर्विस हैं या रिटायर हो चुके हैं उनके एट अ टाइम सिर्फ 2 बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिसेबल्ड हैं और या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है उनके 3 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर इन सर्विस और रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं उनके 2 बच्चे नॉर्मल हैं और एक अल्लाह ना करे स्पेशल चाइल्ड है, तो फिर उनके भी 3 बच्चे अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपने अगर अप्लाई करना है तो जो लास्ट एग्ज़ाम दिया है आपने उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना यानी कि फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक से लेके मास्टर तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ जो मुलाजमीन वफ़ात पा चुके हैं उनके बच्चे प्राइमरी से लेके मास्टर तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो 3 कैटेगरीज मैंने डिस्कस की हैं, इन सर्विस रिटायर्ड और डिसेबल्ड रिटायर्ड जो हैं, उनके बच्चे सिर्फ मैट्रिक से मास्टर तक अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद है कि स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं, एक गेस्टेड एम्प्लॉयज़ और एक नॉन गेस्टेड। जो गेस्टेड है वो 16 ग्रेड से 22 ग्रेड के मुलाजमीन हैं, और जो नॉन गेस्टेड हैं वो ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के एम्प्लॉयज़ हैं। जो गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्राइमरी से मैट्रिक तक 10,000 रुपये है, और FA या BA या उसके जो इक्विवेलेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप 28,000 रुपये है, और मास्टर या उसके इक्विवेलेंट जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप 32,000 रुपये है। MA के इक्विवेलेंट यानी कि जो डिग्रीज हैं BS, BDS, MBBS, BSc ऑनर्स वगैरह और DVM वगैरह उनके लिए 32,000 है, ठीक है। और जो नॉन गेस्टेड हैं उनके लिए है ये प्राइमरी से मैट्रिक तक 1500, FA BA या उसके इक्विवेलेंट के लिए 6,000 रुपये, MA या उसके इक्विवेलेंट के लिए 8,000 रुपये। ये स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है यहाँ पे थोड़ी सी कम मेंशन की हुई है, अभी उन्होंने अपडेट नहीं की। स्कॉलरशिप की एक्चुअल अमाउंट जो है इन स्टूडेंट्स के लिए इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, ठीक है, और ये थोड़ी सी कम मेंशन की हुई है। उसके बाद है कि स्कॉलरशिप की डेट्स कब अनाउंस होती हैं। तो ये स्कॉलरशिप हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च तक इसकी जो है वो डेट होती है, यानी कि आपने 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक लाजमी तौर पर इसके लिए अप्लाई कर देना होता है। और न्यूज़पेपर के अंदर इसकी एडवर्टीज़मेंट आ जाती है, और वो एडवर्टीज़मेंट की थोड़ा सा मैं आपको एक कह लें कि दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड पे वो न्यूज़पेपर का ऐड छोटा सा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसकी एडवर्टीज़मेंट होती कौन सी है। अब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। सबसे पहले तो आपका स्टूडेंट का अपना CNIC और बेफाम, और उसके बाद उसके पेरेंट्स के वालदा और वालिद दोनों के जो ID कार्ड्स हैं उनकी कॉपीज़ चाहिए। और अगर इन सर्विस हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर उनकी पे स्लिप, अगर रिटायर हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं तो फिर उनके जो है वो पेंशन बुक की हमें कॉपी चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए। और अगर माहाना वजीफ़ा जो ले रहे होते हैं बेनेवोलेंट फ़ंड की तरफ से तो उन्हें भी फिर उसका एविडेंस जो है वो साथ देना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे मुलाजमीन जो डेपुटेशन पे हैं और 3% बेनेवोलेंट फ़ंड की कटौती करवा रहे हैं तो उन्हें 32A चालान फार्म की कॉपी भी चाहिए होगी, ठीक है। ये तो हो गए जो मुलाजमीन की तरफ से जो आपको या उनके ऑफिस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे। और उसके बाद आपने जिस अदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ से भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं
कि आपने डीएमसी यानी कि डिटेल्ड मार्क्स शीट जो है वो आपको चाहिए होती है। इंटरनेट से आप रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड करके अटैच नहीं कर सकते, आपको अपने अदारे से रिज़ल्ट कार्ड इशू करवाना होगा। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उन्होंने डीएमसी बनवाना है जिसमें आपका प्रीवियस सेमेस्टर का रिज़ल्ट मेंशन हो कि आपने उसमें 60% से अबव मार्क्स हासिल किए हैं, और सीजीपीए के साथ साथ आपका जो है उसमें परसेंटेज मार्क मेंशन होना लाजमी है। इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए फॉर्म आप जो पंजाब बेनेवोलेंट फ़ंड की मेन ऑफिस है अल फलाह बिल्डिंग लाहौर में, कायद-ए-आज़म रोड पे, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो ज़िले दफातर हैं बेनेवोलेंट फ़ंड के, वहाँ से भी ले सकते हैं, या जो आपके एरिया का डिप्टी कमिश्नर है उसके ऑफिस से भी ये फॉर्म हासिल किया जा सकता है। और इसका आसान तरीका ये है कि आप बेनेवोलेंट फ़ंड की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड पे जो है वो बेनेवोलेंट फ़ंड की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा, और इस वेबसाइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और आपने ये फॉर्म फिर फिलअप करने के बाद सबमिट कहाँ पे करना है, तो जो गस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं ग्रेड 16 से ग्रेड 22 के, और ऐसे नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज़ जो सिविल सेक्रेटरीट में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने इस एड्रेस पे जो है ये सबमिट करवाना है फॉर्म, यानी कि प्रोविंशियल बेनेवोलेंट फ़ंड बोर्ड अल फलाह बिल्डिंग कायद-ए-आज़म रोड लाहौर। और ऐसे नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज़ जो सिविल सेक्रेटरीट के अलावा कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अपने एरिया के डिप्टी कमिश्नर या फिर जो उनके ज़िला का जो बेनेवोलेंट फ़ंड दफ्तर है वहाँ पे ये फॉर्म सबमिट करवाना है। आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, और 31 मार्च से पहले जो है फिर वो आपको सबमिट करना होगा, ताकि पोस्ट के ज़रिए सेंड करें तो 31 मार्च तक वो हेड ऑफिस जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, और आपने वहाँ से टोकन लाजमी ले लेना है कि आपके पास एविडेंस हो कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, और ये एडवर्टीज़मेंट है न्यूज़पेपर के अंदर जो आती है, इसमें तकरीबन वही सारी बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से ये होती है एडवर्टीज़मेंट इसकी। और अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि आपने फॉर्म किस तरह से डाउनलोड करना है। सिंपली आपने गूगल या क्रोम पे जाना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है पंजाब बेनेवोलेंट फ़ंड। ठीक है, ये पंजाब बेनेवोलेंट फ़ंड ये टॉप पे ही आगे यहाँ पे क्लिक करना है। पंजाब बेनेवोलेंट फ़ंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हम जस्ट स्कॉलरशिप की पोर्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एंड पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप का जो सेक्शन है। अब इसमें भी आप लास्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्लू में छोटा सा नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड हो चुका है, और इसको फिलअप करने का तरीका बहुत सादा सा है, बहुत आसान है। जस्ट आपको वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हुए हैं, और आपके ID कार्ड की कॉपी, आपके पेरेंट्स की कॉपी, और डिटेल्स ये सारे रिक्वायर हैं। और फिलअप करने के बाद आपने अपने अदारे से भी इसको वेरीफाई करवाना है। ठीक है, और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आपके सरपरस्त, आपके वालिद या आपकी वालदा, इन तीनों में से जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है, उनमें से जिस दायरे में वो जॉब कर रहे हैं वहाँ से इसको वेरीफाई करवाना है। और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेरीफाई होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 लोगों से वेरीफाई करवाना है। एक किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, फिर आपने अपना फॉर्म अपने अदारे से, तालीमी अदारे से, और फिर जिस इंस्टीट्यूट में या जिस डिपार्टमेंट में आपके पेरेंट्स से या आपके गार्डियन हैं जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है वो जॉब कर रही हैं, उस इंस्टीट्यूट से, डिपार्टमेंट से आपने इसको वेरीफाई करवाना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। अब लास्ट थिंग कि स्कॉलरशिप की अमाउंट कब आती है, पैसे कब आते हैं, तो जो नंबर आपने दिया हुआ होता है इसके अंदर, मोबाइल नंबर, उस पर एक मैसेज आ जाता है। मई के अंदर ये पैसे मिलना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही मई या उससे आगे जून जुलाई में, जून तक तकरीबन ये हो जाते हैं, मई जून में आ जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी सबमिट करवा देंगे, जल्दी आ जाएंगे नंबर आपका, और लेट सबमिट करवाएंगे तो लेट नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो वो मैसेज आएगा आपको। वो मैसेज आने के बाद आपने ID कार्ड लेके अपना और अपने पेरेंट्स में से किसी का पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट और इस तरह की स्कॉलरशिप्स और एजुकेशनल न्यूज़ और इस तरह की तमाम चीज़ें आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।